कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से इस देश का पूरा छात्र, नौजवान, छात्राएं नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोप में यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और जो पिछले दिनों जंतर मंतर से संसद तक जो मार्च था विद्यार्थियों का, उसमें जो बर्बरतापूर्ण ढंग से केंद्र की सरकार ने विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, छात्राओं को निर्वस्त्र करने का काम किया, उसी के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय समिति के नेतृत्व पर ये नरेंद्र मोदी जी का और भारत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, उसका पुतला दहन का कार्यक्रम करने का काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहाँ के परीक्षा सिस्टम को सुधारने के लिए और यहाँ शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अनवरत लड़ाई लड़ते रहेगी। और उन विद्यार्थियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है जो आज तक लड़ाई लड़ रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, केवल जंतर मंतर पर ही नहीं, देश के बड़े शहरों में विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान आज न कल आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन भाजपा की आदत है, 3 काला कानून जब किसानों के लिए लाया गया तो भाजपा की हर धर्मता खत्म नहीं हुई, लेकिन किसानों जब लंबे समय तक आंदोलन किया तो इस मोदी जी को घुटना टेकना पड़ा है। आज अब धर्मेंद्र प्रधान कौन पूछे, मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम में आए हुए। सर, झारखंड में भी सीजीएल को लेकर पेपर लीक हुआ था, जेपीएससी को लेकर भी मामला चल रहा है। आप देखें, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के सुप्रीमो का वक्तव्य भी आपने सुना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ हठधर्मी नहीं है। हमारे नेताओं के संज्ञान में जब बात आती है, और जैसे ही संज्ञान में आया कि 14वीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेने का काम किया। और आपने देखा कि जेपीएससी के अध्यक्ष ने झांगते ने तुरंत उनसे इस्तीफा मांगा गया और उस पर एसआईटी का गठन हुआ और वो कमेटी काम कर रही है। और दुर्भाग्य है, जब भारतीय जनता पार्टी के समय में जब जेपीएससी की नियुक्ति हुई थी, इसी गोड्डा जिला में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आरएसएस के लोग, उन्होंने यहाँ कॉपी ला करके उस तरह से गड़बड़ी करने का काम किया था। अपने नौकर को, अपने सगे संबंधियों को जेपीएससी का पदाधिकारी बनाने का काम किया। और आज पुनः इस जेपीएससी 14वीं में जो इस तरह का कांड करने का काम किया, वो पोड़ैया हाट से ही मनोज तिवारी नाम का व्यक्ति वो पकड़ाया है और उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ये आज न कल आप लोगों को पता चलेगा। हमारी सरकार 0% टॉलरेंस पर काम करती है, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं है। जैसे संज्ञान में आया है कार्रवाई हुई है और एक एक लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों को सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे नियत में कहीं से खोट नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम छात्रों पर लाठी बरसाएं, छात्राओं को नंगा करें, ये हम लोगों के चरित्र में कहीं से नहीं है। इसलिए आप उसकी तुलना यहाँ मत करें। और वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने की जेपीएससी, 6ठी जेपीएससी के बाद कोई जेपीएससी का बहाली नहीं कर पाया, किसी बच्चों को नौकरी देने का काम नहीं किया, वो वैसे लोगों को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। वैसे लोग नहीं बोले तो ही भला है, उनको केवल राजनीति करना है। और भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर खोजने का काम करती है। हर बार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र
उजागर हुआ है। और इस बार भी मैं दावे के साथ कहता हूं, जो यहाँ भी पीटी में गड़बड़ियां हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आएगा।